नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगरीय निकाय चुनाव नाम निर्देशन पत्र वापसी के बाद बालाघाट में 174, बारासिनी और कटंगी में 56 और लांजी में 68 प्रत्याशी मैदान में। बालाघाट नगर पालिका चुनाव में भाजपा के बागियों को मनाने में असफल रहे पार्टी के वरिष्ठ, निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे आधा दर्जन से अधिक बागी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मला पटले ने भाजपा का छोड़ा साथ, विधायक जायसवाल गुट का थामा हाथ। मलाजखंड के संतापुर में तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की हुई मौत। परीक्षा में फेल हुए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्रों ने आयोग अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, विश्वविद्यालय बदलने की मांग की। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली के शव को ले गए परिजन। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम संतापुर में बीती शाम एक लघु तालाब में डूबने से एक ही गांव के 3 बच्चों की मौत हो गई, जिनके शव बुधवार को पुलिस ने तालाब से बरामद किए हैं। मृतकों में 2 बालिकाओं और एक बालक संतापुर निवासी 5 वर्षीय वेदांत पिता चंद्रपाल उइके, 6 वर्षीय बालिका कुमारी प्रतिभा पिता नरेश धुर्वे और 9 वर्षीय बालिका कुमारी तनिष्का पिता मनोज उइके का नाम समावेश है, जिनके शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलाजखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम संतापुर में शासन की योजना के अनुसार ग्रामीण मनोज उइके के खेत में लघु तालाब का निर्माण कार्य कराया गया है। मीनाक्षी तालाब योजना के अंतर्गत बनाए गए इस तालाब की गहराई 5 फीट है, जहां पानी भरा हुआ है। तालाब से कुछ दूरी पर ही बस्ती है, जहां ग्रामीण निवास करते हैं। मंगलवार की शाम करीब 4 बजे के दौरान यह तीनों बच्चे बस्ती में खेल रहे थे और खेलते खेलते बच्चे ग्रामीण मनोज उइके के खेत में बने लघु तालाब में चले गए। तालाब के किनारे खेलते वक्त वे अचानक तालाब में गिर गए, जहां पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। उधर ग्रामीणों ने काफ़ी देर तक बच्चों की खोजबीन की, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया, जिसके उपरांत ग्रामीणों ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी तालाब में बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके दूसरे दिन बुधवार को पुनः लघु तालाब में बच्चों की खोजबीन शुरू की गई। बुधवार को तालाब के पानी में डूबे हुए तीनों बच्चों के शव बरामद किए गए। उधर पुलिस ने घटना को लेकर मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। 3 मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत होने पर पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। जो अथरित गांव है संतापुर, अभी जैसे कि स्कूल चलो अभियान के तहत 4 दिन पहले 15 तारीख से जो स्कूल खुल रहे हैं, तो वहीं स्कूल गए हुए थे पीएस स्कूल संतापुर में, जिसमें बच्चे लोग मध्याह्न भोजन ग्रहण कर फिर खेलते खेलते, अभी तो सीज़न चल रहा है जामुन और आम का, तो वहीं पास में वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक लघु तालाब का निर्माण हुआ है। वहीं पे जिसका लघु तालाब है वह परिजन स्वयं एक तरफ क्या है पानी वानी की जो प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा वो गड्ढा जीसीपी के द्वारा किए थे, एक तरफ पानी भर जाएगा तो सिंचाई के साधन को लेके, तो वहीं खेलते लगभग 3 से 5 बजे के बीच में 2 बच्चे वेदांत और तनुष्का एक ही फैमिली से थे, और ये बीके फैमिली से और तनुष्का की धुर्वे फैमिली। बालाघाट नगर पालिका चुनाव में पार्टी के दिग्गजों के मान मनोबल के बाद भी पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद और टिकट की चाह लिए सदस्यों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोककर अपनी ही पार्टी की परेशानी को बढ़ा दिया है। नगर पालिका के 33 वार्ड के रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाई जाए तो लगभग आधा दर्जन ऐसे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, जो वर्तमान समय में ही निवर्तमान पार्षद है। तो वहीं ऐसे प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी के बागी के रूप में चुनाव मैदान में है, जिन्होंने टिकट के लिए पुरजोर मेहनत की, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कलेक्टर कार्यालय में नगर पालिका परिषद बालाघाट के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया की गई। यहां बुधवार को 25 अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव से अपना नामांकन फॉर्म वापस लिया गया, जिनमें अधिकांश अभ्यर्थी भाजपा के होना बताया जा रहा है, जिनके द्वारा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया था। इनके अलावा वे अभ्यर्थी शामिल हैं जो वार्ड में वोटों को प्रभावित कर सकते थे और जीत के परिणाम को उलटफेर कर सकते थे। इसको देखते हुए उनके भी नामांकन फॉर्म वापस कराने राजनीतिक दलों के पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रयास में रहे।
कलेक्टर कार्यालय परिसर में ही नहीं उसके बाहर भी ऐसे बागी उम्मीदवारों को फॉर्म उठाने मान मनोबल करने का क्रम दोपहर 2 बजे तक लगातार जारी रहा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिसकी प्रदेश व केंद्र में सरकार है उसके लिए नगरपालिका चुनाव में पार्षद पदों की जीत के लिए निर्दलीय प्रत्याशी रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि नगरपालिका परिषद बालाघाट के 33 वार्डों में से 7 से 8 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा के ही लोग खड़े हुए हैं जो पिछले कार्यकाल में पार्षद या पूर्व पार्षद रह चुके हैं। अगर उन नामों का जिक्र करें तो वार्ड नंबर 27 से सुनील खौटेले, वार्ड नंबर 28 से बिना कनौजिया, वार्ड नंबर 18 से राजेंद्र चौधरी, वार्ड नंबर 12 से सारिका रामलाल बिसेन, वार्ड नंबर 13 से कपिल मेश्राम, वार्ड नंबर 32 से अलका महेंद्र रामटेक्कर और वार्ड नंबर 33 से बिहारी पप्पू चौधरी का नाम शामिल है जो चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डटे हुए हैं। आपको बताएं कि प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन फॉर्म दाखिल करने के बाद से ही अपने अपने वार्ड में चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा अभी तक अपने नाम के आधार पर वोट मांगा जा रहा था। सभी प्रत्याशी चुनाव चिन्ह मिलने का इंतजार कर रहे थे। चुनाव चिन्ह मिलते ही वे अपने चिन्हों के साथ ही वार्ड में जनता के समक्ष जाना शुरू कर दिएंगे। यदि आप गोंगले के रास्ते बाईपास होते हुए नवेगांव गोंदिया रोड तक जाना चाहते हैं तो पहले इस बात की पुख्ता जानकारी ले लीजिए कि रेलवे के बंदरझिरिया अंडरब्रिज में पानी तो नहीं भरा है या फिर कीचड़ की वजह से यहाँ पर गाड़ियां तो नहीं फंस रही है। बंदरझिरिया क्षेत्र के लोगों ने बताया कि रेलवे द्वारा अंडरब्रिज की सफाई नहीं की गई, जिसके कारण मिट्टी बहुत अधिक जमा हो गई है। बारिश के दिन शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में 4 महीना इस अंडरब्रिज से गाड़ी निकालना बेहद ही कठिन काम है। यदि किसी को बहुत अधिक इमरजेंसी रही और वह वाहन लेकर आया भी तो अंडरब्रिज के भीतर मिट्टी और गंदगी उसके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। लोगों के अनुसार अंडरब्रिज में अब 4 महीने तक पानी भरा रहेगा। ऐसे में गंदगी की वजह से इस क्षेत्र में मच्छर और रुके हुए पानी की बदबू अधिक लोगों को परेशान कर सकती है। स्थानीय जनों ने बताया कि इस पूरे अंडरब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया को ही गलत बताते हुए बताया कि सड़क ऊपर है और ब्रिज नीचे, ऊपर से रेलवे सफाई नहीं कर पा रही। यहाँ पानी भरा रहता है, 4 महीने तक पानी खाली होने वाला नहीं है। मेरा घर पास में मच्छर पूरे काटते हैं, हमको परेशान करते हैं। मच्छर गंदगी, नाली की साफ सफाई करते नहीं है, पानी भरा रहता है। पानी जाने का रास्ता ऊपर और पानी भरा 4 महीने तक, फिर 4 महीने तक पानी खाली होने वाला नहीं है। अच्छा, रेल विभाग के द्वारा सफाई करवाई जाती है? रेलवे का साफ करिए, बात ठीक है, साफ करिए, लेकिन होता है पूरी सी जगह साफ करो, बाकी जगह साफ नहीं की, बस जैसे कि ऐसा पड़ा हुआ है। तो क्या होना चाहिए था? साफ सफाई होना चाहिए। तो देखो आजू बाजू उस पार कचरा पड़ा, इधर भी कचरा पड़ा, पूरा गंदगी पड़ी हुई है और 4 महीने तक खाली होने, 4 महीने तक मच्छर काटेंगे हम लोग यहाँ। तो नालियों की सफाई होती कि नहीं होती? नालों की सफाई नहीं होती। नहीं होती। अगर नालों की सफाई हो जाती तो पानी रहता क्या? फिर भी पानी रहता, पानी नहीं जाता क्योंकि पानी जाने का रास्ता ऊपर है, रोड नीचे है, पानी जाएगा कहाँ से? पुलिया गलत बनाया गया। लेकिन स्थानीय निवासी बताते हैं कि बारिश के दिनों में अंडरब्रिज से निकलना मुश्किल हो जाता है। मिट्टी, कीचड़ और गंदगी की वजह से रोजाना स्कूली बच्चे और यहाँ से गुजरने वालों को दुर्घटना का डर बना रहता है। हाँ, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है और प्लस उसमें क्या है कि गड्ढे बहुत हो चुके हैं। गिट्टी अभी वहाँ गिरती तो गाड़ियाँ भी गिरने का ज़्यादा था। कई बार बच्चे भी गिरे हैं यहाँ पे, पूरे परिवार को ला नहीं सकते। सिंगल गाड़ी भी निकालने में दिक्कत जाती है हम लोग को। तो ये अगर साफ़ सुथरा हो जाता है तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल पर चर्चा के दौरान रेलवे के इंजीनियर श्री पाटिल ने बताया कि बंदरझिरिया में पूर्व में सफाई की गई थी। यदि मिट्टी और गंदगी दोबारा हो गई है तो जल्द ही सफाई करवा ली जाएगी। परसवाड़ा पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में नरेश पिता गिरमाजी भारती 21 वर्ष ग्राम भादुगोटा निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। इस व्यक्ति के द्वारा दहेज की मांग को लेकर दी जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर इसकी नवविवाहिता पत्नी अंबिका भारती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेश विवाह के बाद जुलाई 2021 से अपनी पत्नी अंबिका भारती को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहा था। इसी प्रताड़ना के चलते 13 जून 2022 को अंबिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच के उपरांत परसवाड़ा पुलिस ने इस मामले में नरेश भारती के विरुद्ध धारा 304B, 498A भारतीय दंड विधान और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। इस मामले में परसवाड़ा पुलिस ने नरेश भारती को गिरफ्तार करके 22 जून को बैयर की अदालत में पेश कर दिया था, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। बेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खराड़ी समीप लंगूर झिरिया के जंगल में 2 दिन पहले पुलिस और नक्सलियों के बीच में हुई मुठभेड़ के मामले में 14 नामजद सहित अन्य सक्रिय माओवादी सदस्य नक्सलियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है।
20 जून को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में हथियारबंद नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। इस सूचना पर हाकपोस्ट के जवानों ने इस क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी और सर्च ऑपरेशन के दौरान हाकपोस्ट के जवान और नक्सली आमने सामने हो गए और नक्सलियों ने हाकपोस्ट के जवानों को क्षति पहुंचाने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसी दौरान हाकपोस्ट के जवानों के द्वारा भी फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में एक महिला से 3 नक्सली मारे गए। इस दौरान नक्सली घने जंगलों का लाभ लेकर वहां से भाग खड़े हो गए। कोई हाकपोस्ट के जवानों ने एक महिला सहित 3 नक्सलियों की लाश बरामद की। वहीं हाकपोस्ट के जवानों ने मौके से नक्सली के द्वारा छोड़े गए SLR राइफल के अलावा अन्य विस्फोटक सामग्री जब्त की है। इस मामले में पुलिस थाना बहेला में प्रतिबंधित CPI संगठन के सक्रिय सदस्य अन्य माओवादी सदस्यों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 307, भारतीय दंड विधान की धारा 25/27, आर्म्स एक्ट धारा 4/5, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 13 ख विधि विरुद्ध निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। लांजी क्षेत्र के ग्राम कंदला में सोमवार की अलसुबह हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारी गई इनामी महिला नक्सली रामे उर्फ पूनम मोरिया के परिजन बुधवार को उसका शव लेने के लिए बालाघाट पहुंचे। जिला अस्पताल में बालाघाट पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर महिला नक्सली रामे का शव दिए जाने की मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस ने परिजनों को आइडेंटिफाइड कर उनके बयान दर्ज किए। वहीं आवश्यक पूछताछ और नियम के अनुसार कार्रवाई कर महिला नक्सली के शव को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 2 अन्य पुरुष नक्सलियों के परिजनों का इंतजार कर रही है। महिला नक्सली रामे का शव को लेने के लिए बालाघाट पहुंचे उसके परिजनों में रामे की मां कच्छीपुणे, जीजा सिमलाल पीमा, पिता पांडु मोरिया, जयप्रकाश सेनला, केकम मंगलू और महेंद्र पुणे शामिल थे। महिला नक्सली रामे के जीजा और गांव के सरपंच सिमलाल बीमा मोरिया ने बताया कि वहां उनके परिजनों के साथ रामे पुणे की डेड बॉडी लेने आए हैं। पुलिस से उन्हें सूचना मिली थी कि रामे की मुठभेड़ में मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 से रामे नक्सली दलम से जुड़ गई थी। रामे पुणे क्या जानते हैं रामे के संदर्भ में आप लोग? के लिए गांव के लड़की बोल के हम लोग जानते हैं लोग। कैसे सूचना मिली आप लोग को? हमको न्यूज में सुना। अच्छा, तो आप लेने आए? हाँ, लेने आए। पुलिस ने इनको नक्सली माना, ये कब से इस नक्सली धारा से जुड़े हुए थे? तो अभी वो बाटागढ़ थाना वाले भी बता दिए और वहाँ फलाना जगह में हो गया। कब से शामिल है दलम में? ये 2012 में। इनके और भी परिवार के सदस्य है क्या शामिल? नहीं, या अकेली के? अकेले। कैसे आए थे ये विचारधारा में, उनकी विचारधारा में? इसके लिए तो इनका परिवार ही जानता है, घर पर नहीं जानता। चर्चा के दौरान ग्रामीण महेंद्र पुणे ने बताया कि वह स्कूल में पढ़ाई करता है। उन्हें रामे के बारे में जानकारी नहीं है कि वह कब और क्यों दलम में शामिल हुई थी। वो हमारे गांव में कभी नहीं आती थी और ना ही नक्सली गांव में आते थे। गांव में सिर्फ उसकी मां और एक भाई रहता है। भाई बीमार है इसलिए वह नहीं आया। रामे के मारे जाने की सूचना मिलने पर हम सभी उसके शव को लेने के लिए आए हैं। तो मेरे को नहीं पता है सर, मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, मेरे को नहीं मालूम है। किस गांव के रहने वाली है? कोरसा रोड, कहाँ पे आता है? कौन सा जिला पड़ता है? बीजापुर जिला। कब से ये नकली बनी थी? नहीं पता है सर। अच्छा, आपके इलाके में आती थी? आने में ये अपने से गई थी? क्या सुने हो वहाँ पे? अपने से गई थी कि कोई लेने आए थे? अपने से गए। अपने से। इनके परिवार में कौन कौन है? हाँ, उनका मम्मी है, भैया। भैया क्या करता है? भैया घर में। अच्छा, ये बताओ मेरे को कि आपके इलाके में ऐसे कितने हैं जो नक्सली बनने गए हैं, क्या है? वो मेरे को नहीं पता है सर, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो कुछ तो नॉलेज होगा। जैसे आपके गांव से ये आपको बताया कि लांजी मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर बहेला थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत खांडापारी के अति नक्सल प्रभावित ग्राम कंदा के जंगल में सोमवार को बालाघाट पुलिस और नक्सलियों के बीच आपसी मुठभेड़ हुई थी। घने जंगल में हुई इस आपसी मुठभेड़ में पुलिस ने विस्तार दलम प्लाटून 56 व दर्रे कसा दलम सहित अन्य दलम से ताल्लुक रखने वाले 57 लाख के 3 इनामी नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें 29 लाख का इनामी नक्सली जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र बोचेझरी थाना 11 पत्ती निवासी 38 वर्षीय नागेश उर्फ राजू तुलावी, एरिया कमांडर छत्तीसगढ़ बस्तर निवासी 23 वर्षीय 14 लाख इनामी नक्सली मनोज और छत्तीसगढ़ जिला सुकमा दक्षिण बस्तर निवासी 14 लाख की इनामी महिला नक्सली रामे शामिल थी।
भरवेली रोड देवटोला नहर के पास सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक युवक घायल हो गया। घायल युवक प्रकाश नागेश्वर 24 वर्ष ग्राम हट्टा टोला निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जून को प्रकाश मोटरसाइकिल में अपने दोस्त मिलने के लिए भरवेली आया था और दोस्त से मिलने के बाद 4 बजे करीब प्रकाश मोटरसाइकिल से भरवेली से अपने घर हट्टा टोला जाने निकला था। भरवेली से बालाघाट की ओर आते समय देवटोला नहर के पास सामने से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल प्रकाश की मोटरसाइकिल को ठोस मारकर फरार हो गई। इस दुर्घटना में प्रकाश मोटरसाइकिल सहित गिरने से वह घायल हो गया, जिसे डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया है। वाराणसी नगरीय निकाय चुनाव में नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन 22 जून को भारतीय जनता पार्टी में बड़ी हलचल देखी गई, जब 30 वर्षों से पार्टी में कार्यरत अलग अलग पदों पर रह चुकी पूर्व जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष निर्मला पटले ने पार्टी का साथ छोड़कर स्थानीय विधायक प्रदीप जायसवाल के गुट का हाथ थाम लिया। निर्मला पटले, जो पूर्व में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष व भाजपा उपाध्यक्ष सहित अन्य जिम्मेदार पदों पर रह चुकी है, उन्होंने निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के गुट का हाथ थाम लिया, जिन्हें उनकी तरफ से वार्ड नंबर 3 से पार्षद पद का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी। 30 वर्षों तक मैंने भारतीय जनता पार्टी में कार्य किया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता 2-3 लोगों ने पूरे 15 वार्ड की टिकट बांट दिया और उसमें मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे वो टिकट नहीं दी गई। मैंने एक मात्र वार्ड नंबर 3 से पार्षद की टिकट मांगी थी और इसलिए हमारे विधायक जी वाराणसी खैरलाल जी के विधायक परम आदरणीय हमारे प्रदीप जायसवाल जी, जो निर्दलीय विधायक हैं और इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार को इन्होंने समर्थन दिया हुआ है, तो मैंने उचित समझा कि मुझे बेटा भैया के साथ रहना चाहिए और मैं आज यहाँ पर उनके साथ खड़ी हूँ। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि उन्हें राजनीति में 25 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं। 3 से 4 व्यक्तियों को छोड़कर कोई साथ नहीं है और सभी को हमने आगे बढ़ाया है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए लिस्ट जारी की है, सभी का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, इसलिए हमने लिस्ट जारी की है और अधिकृत प्रत्याशी ही हमारा नाम उपयोग करेंगे, बाकी को अनुमति नहीं है। जिनके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जब पहली बार नगर पालिका में उसमें विधायक नहीं था, 1994 श्रीमती लता पिपरवार जो मेरे वार्ड की थी, मैंने उनको नगर पालिका अध्यक्ष बनाया था। उस नगर पालिका में श्रीमती निर्मला पटले जी पार्षद के रूप में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था और विपक्ष पर रहने के बावजूद उनको पूरा सहयोग मिलता था हमको। और आज हमको बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे साथ हैं और हमने वार्ड नंबर 3 में हमारे जो प्रत्याशी है उन्होंने उनके विश्वास मिले कि हमें सारे कार्यकर्ताओं के विश्वास था कि हमारे कार्यकर्ता भी उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। तो कार्यकर्ताओं की सलाह पर और उनके साथ हमारे जो पहले बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और हमने साथ में मिलकर काम भी किया है, उसको देखते हुए हमने श्रीमती निर्मला पटले जी को वार्ड नंबर 3 से टिकट दी और